आइए जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, जिसे हम पीपीसी कर्व कहते हैं। पीपीसी कर्व वो कर्व होती है जो हमें बताती है कि दो डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है गिवन रिसोर्सेज के साथ। इसे हम दो और नामों से जानते हैं। पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंड ट्रायल, दूसरा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब देखते हैं अजम्पशन ऑफ पीपीसी। फर्स्ट अजम्पशन है आपका कि रिसोर्सेज जो होती हैं वो आपको गिवन होती है। सेकेंड अजम्पशन है जो रिसोर्सेज है वो हम फुल्ली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हैं। थर्ड अजम्पशन है आपका जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट के साइड। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? क्योंकि हम गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और गुड वाई का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, इसीलिए आपका पीपीसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। इसका मतलब होता है कि आप एक एडिशनल यूनिट गुड एक्स की प्रोड्यूस कर रहे हो इन द सेक्रीफाइसिंग ऑफ गुड वाई की एक यूनिट। मतलब है गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप गुड वाई का प्रोडक्शन कम कर देते हो। इसका एक और रीज़न होता है, वो होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नीचे एक टेबल दी हुई है जिसके द्वारा आप समझ सकते हो, जिसमें हमने दो गुड्स लिए हैं। एक पहला है आपका वीट, दूसरा है क्लोथ, और हमने यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ली हैं 5, ABCDE। तो जब हम वीट का प्रोडक्शन 100 कर रहे हैं तो उसमें क्लोथ का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बट जब हम पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसमें कि हम वीट का प्रोडक्शन एक यूनिट कम कर दे रहे हैं। मतलब इसमें 19 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है 1, एज इट इज़ आपका C, D और E में हो रहा है। अब देखते हैं पीपीसी कर्व का ग्राफ। पीपीसी कर्व का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पॉइंट ए पे उसका 100 प्रोडक्शन हो रहा है, पॉइंट ई पे वीट का प्रोडक्शन हमने 0 कर दिया है। इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है आपको एफ। एफ वो पॉइंट है जो हम अनअटेनेबल करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम पॉइंट एफ को अचीव कर सकें। अब देखते हैं शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें पहला आता है आपका जब आप रिसोर्सेज में चेंजेस करते हो। पहले जब हम रिसोर्सेज इंक्रीज कर देते हैं तब हमारा पीपीसी कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज अब ज़्यादा है इसलिए हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा होता है जब हम रिसोर्सेज को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब जब हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हमारा पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सेकंड आता है जब आप टेक्नोलॉजी में चेंजेस करो। उसमें पहला है जब आप गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो कुछ टेक्नोलॉजी आप गुड एक्स में प्रोड्यूस करोगे। तो जब गुड एक्स इंक्रीज होगा तो हमारा गुड वाई के प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ हमारा गुड एक्स इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट होती है। वही आपका सेकंड है जब हम गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हम सिर्फ गुड वाई में ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर आपका थर्ड आता है जब आप दोनों गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आप दोनों गुड में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी का वापस से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। थैंक यू।